जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और छठ के इस लोक आस्था के महापर्व में आप तैयारी में जुट गए होंगे। चूँकि कल ही नहाय खाए का पर्व होता है और आज यानी कल शाम में सूर्य देवता को यानी उनकी उपासना की जाएगी और फिर सुबह वाले में तो आप लोग उस तैयारी में जुटे होंगे। लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है आपको न्यूज़ से रूबरू करवाना। चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। ये न्यूज़ भर्ती से है, यानी जो भी एसएससी जीडी कांस्टेबल या कभी एग्ज़ाम दिए होंगे या देना चाहते होंगे या आपके घर में कोई छोटे भाई या बहन जाना चाहती होगी तो उनके लिए न्यूज़ है। आप खुद देखिए, बस ये मैट्रिक लेवल पे है। एसएससी जीडी 10th लेवल पे होता है। तो आप देखिए क्या न्यूज़ है आज का। ये प्रभात खबर का न्यूज़ है, आप खुद देखिए, मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखिए आज का न्यूज़ क्या है। कांस्टेबल के 24,369 पदों पर भर्ती 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। यानी ये आवेदन स्टार्ट हो चुका है, 27 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुका है और 30 नवंबर तक चलेगा एसएससी जीडी। और इसमें एक नया मतलब पद भी जोड़ा गया है जिसको कहते हैं एनसीबी का पद इसमें ऐड किया गया है। एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये नया पद इसमें ऐड किया गया है। आप देखिए क्या है। एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विभिन्न कोर्सों में आवेदन की तिथि को जारी कर दिया है। कौन कौन सा पद है? बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी जैसे बलों में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। यानी 27 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आपका जो साइट दिया गया वही बता देंगे, ssc.nic.in। लेकिन खुद से नहीं भरना है। हम बार बार अपने वीडियो में बोलते हैं, इसके लिए प्रोफेशनल बैठा हुआ है। साइबर कैफ़े में जाके अपने सामने में आधार कार्ड ले जाइए और मोबाइल नंबर जिस पे OTP आता है, दोनों पर जाकर 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 24,369 पद की बहाली होगी, जिसमें 18 से 23 वर्ष वाले उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। कहने का मतलब है जो जनरल अनारक्षित कोटि में है वो 18 से 23 साल तक एलिजिबल है, 18 से 23 साल तक। और जो ओबीसी में आते हैं उनमें 3 वर्ष का छूट है और जो SC ST में आते हैं उसमें 5 वर्ष का छूट है। इस भर्ती प्रक्रिया में बीएसएफ के 10,497 पद, सीआईएसएफ के 100, यानी जो भी है इसको हम सिंपल में यहाँ लेते हैं। चलिए आपको हम कुछ बताने का प्रयास करते हैं, आप खुद देखिए, कुछ समझा देते हैं जो पेपर में दिया। ये कौन सा पद है? ये एसएससी जीडी इसमें वैकेंसी आई है, समझ गए। एसएससी जीडी में हम उसको विस्तार से लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए कितने पोस्ट पे। इसमें जो पोस्ट की संख्या है ये जानिए, 24,369 पद है, 24,369 पद है। अप्लाई डेट कब से अप्लाई है ये बताना मेरा फ़र्ज़ है, इसीलिए बढ़िया से समझ लीजिए। अप्लाई डेट आपका 27 अक्टूबर से है, 27 अक्टूबर से ही है 2022 से। और कब तक चलेगा? 30 नवंबर तक चलेगा 2022। 1 महीने का समय है, भाग लीजिए आप लोग। उसके बाद एग्ज़ाम डेट, इसका जो एग्ज़ाम डेट होगा ये भी मैं बता दूं, समय बहुत कम है। एग्ज़ाम डेट आपका जनवरी में ही लिया जाएगा, जनवरी में ही लिया जाएगा, अगले साल के जनवरी में। समझ लीजिए आप, समय बहुत कम है। आप कैफ़े में जाके इसको फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। इसमें एज की क्राइटेरिया हम बता दें, एज भी बता दें, आपको लिख के लाए हैं। एज जो है 18 से 23 है, समझिए बात को। जनरल वाले जो भी है और जो भी ओबीसी है, ओबीसी वाले को 3 वर्ष का छूट है। कितना वर्ष का? 3 वर्ष का छूट है। यानी इसका मतलब हो गया कि जनरल वाले 18 से 23, तो आप लोग 18 से 23 में 3 बढ़ा दीजिए। छूट का मतलब 26 साल तक एलिजिबल है। वही SC ST है, SC ST में है तो उनको 5 वर्ष का छूट है।
ये छूट है, यानी वो फॉर्म भरेंगे 18 से लेके यहाँ कितना 23/5, ये 23/3 26 और 23 में 5 बढ़ाइए 28 वर्ष, 28 वर्ष तक एलिजिबल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपको काम आ जाए। ये हम थोड़ा थोड़ा अच्छे से बता दिए, बहुत आसान भाषा में, और कुछ है नहीं। एलिजिबिलिटी क्या है, ओनली 10th है। स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए कोई पूछेगा योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी, इजिबिलिटी। बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे सर एसएससी जीडी का बता दीजिए, इसलिए बता रहे हैं। इनकी योग्यता क्या है, योग्यता मात्र आपको मैट्रिक है, क्या है, ओनली 10th बेसिस पे बहाली है ये, तो इसीलिए इसमें कोई एडवांस मैथ नहीं पूछता है, आसान मैथ पूछता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया। बात का पद, कितने क्या पद हैं वो भी बता दें आपको हम। देखिए पद देख लीजिए कौन कौन पद है। जैसे मान लीजिए ये हो गया फोर्स नेम, अब किनके कितने पद हैं वो भी देख लीजिए आप, बताना मेरा फर्ज है, आप देखिए, ठीक है। चलिए स्क्रीन पर दिख रहा है अब, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए आपसे पहला पद है, पहला बीएसएफ का पद है कितना, 10,497 पद, बहुत भारी संख्या में पद है। दूसरा सीआरपीएफ का है आपको कितना, 8,911 पद है, ध्यान रखिएगा। तीसरा असम राइफल्स AR, इसमें आपको 1,697 पद है। आईटीबीपी 1,613 पद है। ये बता दिए हैं कि आप लोग ध्यान रहे, और फॉर्म भर लीजिए, बहुत सुनहरा मौका है। मोदी जी का ऐलान है 2023 तक 10 लाख नौकरियां, इसी के अंदर ये हैं। एसएसबी 1284 पद है। एनसीबी ये नया पद जोड़ा गया है, ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो ड्रग्स पकड़ते हैं, बॉर्डर जो क्षेत्र होता है नेपाल और बिहार के सटे हुए, मतलब वहाँ पे आपको ड्रग्स का धंधा नहीं हो, इसके लिए एनसीबी का पद जोड़ा गया है, जिसमें आपको है, सब लिख के लाएं आप लोग के लिए। एसएसबी का हो गया 1284, एनसीबी का 164। चलिए इसको हम ऊपर करते हैं, थोड़ा दिख रहा है कोई दिक्कत। चलिए 7वां पद है आपको एसएसएफ का 103 पद है। और 8वां और लास्ट सीआईएसएफ का बहुत कम पद है, 100 पद है। कितना है, 100, यानी टोटल पद की संख्या हो गया कितना, टोटल पद की संख्या हो गया 24,369 टोटल पद है। अब अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बांटा गया है, लेकिन किस विभाग में कितना है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर इसका चयन प्रक्रिया क्या होगा, चयन कैसे होगा, पहले कौन सा स्टेप होगा, पहले एग्जाम होगा या पहले क्या होगा। तो मैं बता दूं, पहला स्टेप रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, वो भी 60, पहले 100 नंबर का एग्जाम होता था, 100 क्वेश्चन, वो भी बताएंगे, लेकिन अब 80 क्वेश्चन ही दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी 160 मार्क्स का पैटर्न बदल गया है, बने रहिए आप। पहला। दूसरा स्टेप फिजिकल होगा, पीएसटी बोलते हैं इसको, पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी इसमें आपका हाइट चेक किया जाएगा, वजन चेक किया जाएगा, उसके बाद रनिंग होगा आपका, फिर पास होंगे। फिर तीसरा स्टेप होगा आपका मेडिकल, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV। ऐसे इस प्रकार से पहला रिटेन, दूसरे फिजिकल, तीसरा मेडिकल में पास होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट आपका लिया जाएगा, वेरीफाई किया गया, आप सही है, योग्य है, तो आपको बहाली में मौका दे दिया जाएगा। चलिए समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। और सिलेबस की बात करें, सिलेबस भी बदल चुका है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सिलेबस पर हम बाद में वीडियो लाएंगे, पहले आप ये देख लीजिए। और बहुत आसान है, पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिए, इतना बता देते हैं आपको
कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, 160 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछेगा। समझ में आ गया? पहले 100 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इस बार से 80 क्वेश्चन ही रहेगा। और समय भी कम कर दिया गया है, समय मात्र आपको देगा 60 मिनट, मात्र 60 मिनट। देखिए समय बहुत कम है, तो आप लोग समय प्रैक्टिस सेट बनाइए। और उसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग आपको है 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और लास्ट स्टेप बता देते हैं इसका कि फिजिकल, इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या है ये जान लीजिए, तभी अपना योग्यता देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी, शारीरिक योग्यता क्या क्या मांगा है देख लीजिए आप। मान लीजिए कोई मेल है, ये मेल के लिए कर दिए हैं, ये फीमेल के लिए कर दिए, आप दोनों का अलग अलग क्या क्या मांगा है देख लीजिए। चलिए ये देखिए हाइट जो है कितना होना चाहिए। आप मान लीजिए फॉर्म भरने जा रहे हैं, आपका हाइट ही कम है, जैसे मेरा हाइट कम है, तो इस सब पर ध्यान रखना है। मान लीजिए हाइट, अगर जिनका भी हाइट 170 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई भी हो, जनरल हो, ओबीसी, जनरल ओबीसी, उनको 170 सेंटीमीटर चाहिए। और जो SC ST में आते हैं, SC ST में सॉरी पर ये देखिए, ये जो मांगा है, ये मांगा है आपको जनरल, ओबीसी और SC वालों के लिए हाइट है, समझिए। और वहीं पे जो ST में आते हैं, ST में उनको हाइट मांगा गया 162.5। समझ में आ गया? ध्यान से देखिए। और जो ST में है, और जो भी महिला है, महिला साथी 157 सेंटीमीटर बोला है महिला का, 157। वो भी कौन? जो जनरल में है, ओबीसी में है और SC में है। जनरल, ओबीसी और SC वाली महिला 157 सेंटीमीटर। लेकिन जो ST में आती है वो भी जान लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए ठीक है। और जो ST में आती है उनके लिए जान लीजिए, जो ST में आती है उनको 150 चाहिए। अब ऐसा नहीं बोलिएगा SC ST 150 नहीं, ओनली ST वाले का। और रनिंग का देख लीजिए, रनिंग इसमें आपको जब रिटर्न निकाल लीजिएगा तो रनिंग, चूँकि फिजिकल पास करना होता है, तो 5 किलोमीटर है सभी को, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, यानी 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। अब ऐसा नहीं कि आप थोड़ा टाइमिंग को कम कीजिए, 24 मिनट है तो आप 20 मिनट में गिरा दीजिए, एक्सीलेंट मांगिए तो मार्क्स ज़्यादा बढ़ेगा। और जो महिला है उनको बस 1600 मीटर दौड़ना है, 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में। समझ में आ गया? 8.5 मिनट में, यही है और कोई खास नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, आराम से वीडियो देख लीजिएगा। और कुछ खास तो नहीं है। और सैलरी भी आपका ठीक ठाक रहेगा, सैलरी भी आपका ठीक है। जैसे 21,700 से लेके आपका सैलरी रहेगा 69,100 तक रहेगा। अब ऐसा नहीं कि 21,000 ही मिनिमम, इसमें आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा 38%। जिसको देखा जाए तो आपका पेमेंट मिलेगा लगभग 32,000 के मिल जाता है स्टार्टिंग में। और जो NCC सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, NCC, उनको बहुत फ़ायदा है। C सर्टिफिकेट हो या B सर्टिफिकेट हो, इनको 5% का आरक्षण है। जो भी NCC C सर्टिफिकेट वाले हैं और जो B सर्टिफिकेट वाले हैं उनको लगभग 3% का आपके टोटल मार्क्स में मिलेगा। और एग्ज़ाम सेंटर अपने पास, समझ गए? और बात रहा सेंटर का, एग्ज़ाम कहाँ होगा? एग्ज़ाम तो आपका जनवरी में हो जाएगा, समय बहुत कम है। और आपको 3 सेंटर चुनना होगा, 3 सेंटर। आप अपने निकट के 3 सेंटर चुन लीजिए।
अपने आसपास, आप जिस भी जिला में है उसके आसपास 3 सेंटर चुनना है और 3 चुन लीजिएगा, ठीक है। यही कोई न्यूज़ था, कोई खास न्यूज़ तो है नहीं। सिलेबस पे भी अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोग का फरमाइश होगा तो। आप अपना हाइट देख लीजिए। और इसमें एक चीज़ भूल गए, चेस्ट भी फुलाना पड़ता है, जो हम भूल गए हैं। तो लगभग चेस्ट होता है, इसमें हम बता ही देते हैं क्योंकि पेपर में उतना नहीं दिया, लेकिन आपके लिए हम मेहनत किए थे। और चेस्ट जो है, चेस्ट ये भी बता ही देते हैं आपको, नहीं तो बोलेंगे बताए नहीं सर। जो भी मेल कैंडिडेट है, मेल, उसको चेस्ट जो है, चेस्ट मान लीजिए कोई 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। किनका? जो भी जनरल में है, ओबीसी में है या एससी में है, इतना तो आपका चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर। और जब फुला के बोलेगा, जब वहाँ फुलाना पड़ेगा, फुलाना होगा, तब आपका 5 सेंटीमीटर और फैलाना होगा। समझ गए? 80 है तो 85 करना होगा, ठीक है। और जो एसटी में है, एसटी में, जो एसटी में है, एसटी वाले को 76 सेंटीमीटर है, 76 सेंटीमीटर है, 76 सेंटीमीटर। और उसमें भी 5 फुला दीजिए तो जितना 5 होगा समझ जाइए। समझ गए? तो यही लास्ट था। वीडियो लंबा हो गया, 16 मिनट। पता नहीं वीडियो कितना भी शॉर्ट्स करते तो लंबाई हो जाता है। तो यही आज का वीडियो था और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि कौन सा बहाली आया नहीं आया और अभ्यर्थी पूछ देते सर बहाली कौन सा है, तो बताने का हम प्रयास किया आपको। उम्मीद है और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, आज के पेपर में तो चलिए ठीक है। और ये आपको कहाँ दिया है? ये आपको दिया था आज के प्रभात खबर पटना संस्करण में। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और छठ के इस लोक आस्था के महापर्व में आप लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से मनाइए। और जो भी होगा वीडियो लाएंगे, क्योंकि मेरा भी छठ होता है तो वहाँ से लाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।